कभी कलकल बहती थी, फिर सूख गई, लेकिन अब फिर से जिंदा हो गई है बेतवा नदी। मध्य प्रदेश की पौराणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान, जो अब कह रही है, मैं बेतवा हूं, लौट आई हूं। एनडीटीवी की खबर का असर हुआ और अब नदी को फिर से जीवन मिला है। सुनिए, बेतवा खुद अपनी कहानी सुना रही है। हमारे संवाददाता नावेद खान की खास रिपोर्ट। मैं बेतवा हूँ। मैं उस धरती की बेटी हूँ जिसने तुम्हारे पुरखों को जल दिया, खेतों को हरियाली दी और मंदिरों को पवित्रता। पर एक दिन मेरी सांसें रुक गईं। झिरी गांव का गोमुख जहां से मैं बहती थी सूख गई। मुझसे मुंह मोड़ लिया तुमने और मैं चुपचाप दम तोड़ने लगी। के नीचे से ये कलकल बहती थी बेतवा। एनडीटीवी ने मेरी आवाज सुनी, मेरी सूखी देह को कैमरे में कैद किया। पूरे प्रदेश ने सुना, बेतवा मर रही है। फिर तुम जागे, समाज, प्रशासन, सब ने मेरी सुध ली। और आपके एनडीटीवी चैनल ने तो प्रमुखता से ये पहले खबर सभी पर प्रकाशित की थी कि बिल्कुल बेतवा की धारा सूख गई है। और निश्चित रूप से ये चिंता का विषय हमारे लिए और प्रशासन के लिए था ही, मेरे वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी। तो आपने जो प्रमुखता से ये खबर चलाई, तो उससे हमको और एक मोटिवेशन ही कहेंगे, मैं उसको सकारात्मक रूप में लूँगी कि हमारी टीम ने प्रयास किया कि अब हमको इसको वापस प्रवाहित करके दिखाना है। तो मैं धन्यवाद दूंगी आपके चैनल का कि आपने इसको किया। पर उसके बाद जब हमने धारा अविरल बहा दी, तो आपने उस सकारात्मक खबर को भी नेशनल लेवल पर भी टेलीकास्ट किया। मेरी जलधारा को फिर से जीवन देने के लिए बोल्डर चेक डैम बने, जहां पत्थरों ने पानी को थाम लिया। सतही जल पर बोरी बंधान हुआ। इन बोरियों ने बेतवा की यानी मेरी आस जगाई। खेत और सामुदायिक तालाब बने, हर खेत एक जल घर बन गया। गौमुख की साफ सफाई हुई, जहां आस्था ने श्रम से हाथ मिलाया। रिचार्ज पिट, कंटूर और तार फेंसिंग हुई, जिससे धरती ने फिर पानी को पीना सीखा। मियावाकी पद्धति से पौधारोपण हुआ, जिससे पेड़ों ने छाया और भरोसा लौटाया। समुदाय आधारित वन अधिकार के आवेदन आए, जब गांव ने कहा ये जंगल हमारे हैं और हम इसके रक्षक। इन तमाम प्रयासों का असर ये हुआ कि मैंने सांस ली धीरे से। गौमुख से नीचे की ओर झिरियों में पानी दिखने लगा। जल संग्रहण की पहली परत फिर से जागी, पानी लौटा और बेतवा मुस्काई। झिरी बेहड़ा गांव, जैसा आप जानते हैं, प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक गांव है। और इस गांव से हमारी जो बेतवा नदी है उसका उद्गम स्थल भी है। और बीच में ऐसी जानकारी हम लोगों को आई थी कि इसमें बेतवा नदी के उद्गम स्थल में पानी सूख गया है। हमें जानकारी मिलने के बाद तत्काल मध्य प्रदेश शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पंचायत विभाग में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उसमें सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। और उस समीक्षा बैठक के बाद जिला स्तर पर जाकर के हमने उसके नदी के पुनर्जीवन के लिए एक रणनीति बना के काम किया। और ये शायद एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट रहा होगा जिसमें सभी विभाग के अधिकारियों ने, इवन आमजन के द्वारा बेहतर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। तो इसमें पंचायत विभाग के द्वारा बोरी बंधान के कार्यों को किया गया और खेत तालाब के कार्यों को लिया गया। और आपस में वहाँ पर जो आम जन में एक जागरूकता फैलाई गई, ताकि वहाँ पर हम लोग जो पेयजल का जो उपयोग है उसको कैसे सीमित करें। बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि ये पवित्र नदी हमारी पंचायत से निकली है, ग्राम झिरी। हमारे यहाँ चेक डैम बनाए गए हैं, बोल्डर डैम बनाए, बोरी डैम भी बनाए गए हैं। और सरकार के निर्देशन यहाँ पे पौधारोपण भी किया, मतलब पौधे भी लगाए गए हैं। और आगे तक हमारा यही प्रयास है कि सरकार जो हमें निर्देश देगी, जिला सीओ मैडम, जिला पंचायत सीओ, हम आगे तक काम करते रहेंगे और हमारी बेतवा नदी को स्वच्छ बनाए रहेंगे। मुझे फिर खेतों में बुलाया गया। महिलाओं की आंखों में उम्मीद लौटी, बच्चों के पांव फिर मेरी धारा में छपछपाए और मैं मुस्कुरा उठी। उद्गम स्थल के पास एक प्लांटेशन भी प्रस्तावित किया है, जिससे पानी रिचार्ज होगा। और अपर साइड में जो वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर बनेंगे, उससे पानी ज़मीन के अंदर परकोलेट होगा, जिससे साल भर वो बेतवा उद्गम स्थल से पानी का निकासी होता रहेगा। इस संभावना के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि उद्गम स्थल का पुनर्जीवन फिर से हो जाए। हमारे गांव के लोगों ने बहुत मेहनत करी है, तो अब पानी आने लगा है। तो सभी लोग बहुत खुश है कि पानी आ गया है, हमें अब पानी मिलने लगेगा। मैं बेतवा हूँ, लौट आई हूँ। तुमने सुना मुझे, समझा मुझे और फिर से अपनाया। अब मैं बहूंगी, पर तुमसे मैं ये वादा चाहती हूँ कि मेरी धारा सिर्फ जल नहीं, ये तुम्हारा भविष्य है। इस बार मुझे यूं ही मत छोड़ देना।
बेतवा ने आवाज दी और समाज ने उसे सुना, पर इस आवाज को हमेशा सुनते रहना होगा, क्योंकि नदियां सिर्फ पानी नहीं होती, वो सभ्यता की सांस होती हैं। रायसेन से नावेद खान की रिपोर्ट, NDTV।